अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज ऑलराउंडर। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला ओडीआई मैच खेला गया ट्राई सीरीज का, तो उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई है 78 रन से। जी हाँ, पाकिस्तान को पहले ओडीआई मैच में 78 रन से शिकस्त का मजा चखना पड़ा। पाकिस्तान के शेर घर में ही ढेर हो गए। पाकिस्तान ने जो इतनी हाइप बना के रखी हुई थी अपनी स्टेडियम्स की, अपनी पिचेस, वो सब उन प्लेयर्स ने पानी फेर दिया, सिवाय एक फखर जमान ने। क्या बात है उस बंदे की, वो आए और छाए और उन सिलेक्टर्स के मुंह पर तमाचा मारा जिन्होंने इस बंदे को बाहर बैठा के रखा हुआ था कि यार एक अकेला बंदा पाकिस्तान के लिए लड़ता रहा आखिरी दम तक। किस तरह वो मैच में बनाने में कामयाब हो पाता अगर दूसरे खिलाड़ी कुछ परफॉर्म कर जाते। इस मैच की थोड़ी बात करें तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला मैच ओडीआई लाहौर में दिन के 2 बजे से शुरू हुआ। तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर बैटिंग करने का फैसला किया। तो शाहीन शाह आफरीदी ने पहले ही ओवर में विकेटें भी ली और उसके बाद फिर केन विलियमसन, एरन मिचेल की उन दोनों के दरमियान शानदार पार्टनरशिप हुई और न्यूजीलैंड की पूरी टीम, जी हाँ, न्यूजीलैंड की पूरी टीम 330 रन बनाकर पाकिस्तान को 331 रन का टारगेट मिला। जी हाँ, 123 रन आखिरी के 10 ओवर में पाकिस्तान ने दिए। खास तौर पर नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी की तो धुरकत बना दी थी ग्लेन फिलिप्स ने। ग्लेन फिलिप्स से पहला ओडीआई 100 भी जड़ गए। इतने छक्के चौके उस बंदे ने लगाए, कमाल कर दिया। क्या बहादुरी से वो बंदा खेला है। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान 2011 वाला वर्ल्ड कप के जो मैच हुआ था, बिल्कुल उसी की यादें ताज़ा कर दी कि पाकिस्तान पहले सारे ओवर आखिर तक जो है ना न्यूजीलैंड पे हावी रहा, लेकिन फिर न्यूजीलैंड की बारी आती है रॉस टेलर की और शोएब अख्तर की। वो बारी याद आती है कि किस तरह उन दोनों के दरमियान जो मैच हुआ था, बिल्कुल ये भी मैच उसी की तरह हुआ। पाकिस्तान ने पहले तो न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर बना के रखा हुआ था, लेकिन आखिर में न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स आए और छा गए। हर बॉलर को छक्के चौके जड़ रहा था। आखिरी ओवर की बात करें तो शाहीन शाह आफरीदी के आखिरी ओवर में भाई साहब 23 रन उसने बटोरे। पहले छक्का चौका, फिर छक्का, फिर चौका। शाहीन शाह आफरीदी की बात की जाए तो उन्होंने 10 ओवर के कोटे में 88 रन खाए और 3 विकेटें ली। नसीम शाह के खाते में तो कोई विकेट नहीं ली। अनफॉर्चुनेट हारिस रऊफ इंजर्ड होकर बाहर चले गए। उसके बाद पाकिस्तान की बारी आई जब चेस करने की, तो बाबर आजम और फखर जमान, जी हाँ, पाकिस्तान के ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर बाबर आजम के कंधों पर डाल दी गई है। बाबर आजम जाओ, आप इंडिया के तेंदुलकर की तरह सारी टीम का बोझ अपने कंधों पर डाल के आ जाओ, अपनी जिम्मेदारी पे लेके आ जाओ। लेकिन फखर जमान के अलावा कोई भी ऐसा बल्लेबाज पाकिस्तानी टीम का नहीं था जिसने न्यूजीलैंड के बॉलर्स को तंग किया हो। फखर जमान ने जबरदस्त शानदार इनिंग खेली, 84 रन की फखर जमान ने इनिंग खेलकर, और पाकिस्तान ये मैच पहला ओडीआई मैच 78 रन से हार गया। घर के शेर घर के में ही ढेर हो गए। इतनी हाइप बनाई हुई थी कि पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके स्टेडियम बनाए। पहला मैच जीतना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कर पाए। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो मैच खेला जाएगा, वो अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो न्यूजीलैंड बिल्कुल डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगी। अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो साउथ पाकिस्तान का चांस बनता है। फिर साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का जो अगला मैच होगा वो कराची में होगा 12 फरवरी को। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।